हम्म। यहाँ से ये चल रहा था अभी, व्यवहार निश्चय प्रतिक्रमण का चल रहा था। तो यहाँ से पहले तुमने काफी इसकी चर्चा कर ली है, और उसी को आगे और बढ़ा रहे हैं। वस्तुतः बात तो ऐसी है कि जो मुनिराज प्रमाद से संयुक्त हैं, कौन सा गुण स्थान हुआ? छठा गुण स्थान। प्रमाद से संयुक्त है ना, उन्हें तो शुभाचरण से ही प्रयोजन है, शुभाचरण होगा। और जहां प्रमाद की दशा व्याप्त नहीं होती, वो कौन सा है? सातवां। वहां एकमात्र अपने आत्मा का ही अवलंबन रहता है। एकमात्र मतलब अब कोई और शुभ शुभ आचरण की बात ही खत्म। तो शुद्धोपयोग में है। हाँ, शुद्ध उपयोग, तो वो अपने आत्मा का ही अवलंबन रहता है। इससे यह अत्यंत स्पष्ट ही है कि प्रमाद की उत्पत्ति मुक्ति मार्ग का घात करने वाली ही है। यानी प्रमाद है अगर, तो वो मुक्ति मार्ग का घात करने वाली है। अब आगे देखिए, जो साधु जन, और भी क्लियर होता है जितना हम आगे बढ़ रहे हैं ना। अब जो पहले लग रहा था ये कहाँ हम घूम रहे हैं, दिमाग जो है ना काफी घूम जाता था, अब थोड़ा थोड़ा आना लगा ठिकाने पे। जो साधु जन प्रमत्त दशा में है, जो साधु जन प्रमत्त दशा में यानी छठे गुणस्थान छठवें गुणस्थान में है, वे गेंद की भांति उठते हैं और गिरते हैं। सातवें में, फिर छठे में। और जो प्रमाद को छोड़कर, प्रमाद मतलब छठे को छोड़कर पुरुषार्थ पूर्वक आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मतलब सातवां आठवां नौवां दसवां आगे, उनको मुक्ति अत्यंत निकट ही समझो। तात्पर्य यह है कि अप्रमत्त आदि गुण स्थानों में, अब देखिए अप्रमत्त गुण स्थान कौन से हैं? सातवां, उससे आगे सातवां, और उससे आगे वाले सारे अप्रमत्त आदि हैं। उनके नाम अलग अलग हैं, अपूर्वकरण है या अनिवृत्तिकरण है, सूक्ष्म संप्राय है, तो ऐसे नाम उसके अलग अलग हैं। उपशांत मोहनी, क्षीण मोहनी, परंतु है सारे अप्रमत्ति। तो उन गुण स्थानों में विचरण करने वाले मुनिराज शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करते। ये तो आगे ना कि ऊपर त्वरित गति से चल रहे हैं वो, जो श्रेणी पर चढ़ जाते हैं ना, शपथ श्रेणी पे, वो तो फिर पीछे नहीं मुड़ते। अब अधिक क्या कहें, जब तक घट में प्रमाद है, घट का मतलब अंदर, तब तक ये प्राणी पराधीन है। देख लो, जब तक प्रमाद तब तक पराधीन, पराधीन है। पराधीन मतलब अब तुम अपने आप आगे नहीं जा सकते, पराधीन हो। और जब प्रमाद का प्रभाव नष्ट हो जाता है, तब सब धर्मों में प्रधान आत्मानुभव का प्रकाश होता है। जब प्रमाद का प्रभाव नष्ट हो जाता है, तब सब धर्मों में प्रधान, देखिए धर्मों में, धर्म धर्म हम कितने कितने कहते हैं ये धर्मीय धर्मात्मा है, पर यहां सब धर्मों में प्रधान कौन सा है? आत्मानुभव का प्रकाश, यही है धर्म। बत्थु सुहावो दमो, वही आ गया। तो इसी कारण प्रमाद संसार का पंथ है, प्रमाद संसार का पंथ है, और अप्रमाद शिव पंथ है। शिव मतलब मोक्ष। प्रमादी संसार की ओर जाते हैं और अप्रमादी मुक्ति की ओर। बहुत क्लियर है। अब उक्त कलश का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? अब आचार्य कहते हैं, यानी आचार्य मतलब कुमकुम आचार्य कहते हैं कि जब हमने शुभ को अर्थात मंद क्षय को जहर कहा, देखिए किसके लिए कहा ये? शुभ को अर्थात मंद क्षय को जहर कहा। ये ऐप जो प्रमादी है ना, उसके उसके संदर्भ में कहा है। हाँ, शुभ शुभ को अर्थात मंद क्षय को जहर कहा, तो अशुभ अर्थात तीव्र क्षय तो स्वतः ही महाजहर सिद्ध होगी। फिर तो अशुभ तो बिल्कुल ही पक्का जहर है। और जब वस्तु स्थिति ऐसी है, तो फिर जगत जन नीचे नीचे पढ़कर प्रमादी क्यों होते हैं? निष्प्रमादी होकर ऊपर ऊपर चढ़ने का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? ये आचार्य जी को करुणा आ रही है। तो शुभ भाव को छोड़कर,
अब देखिए, शुभ भाव को छुड़वा रहे हैं। शुभ भाव को छोड़कर जहां सच्चिदानंद प्रभु आत्मा अंदर में है, उससे भेंट कर और उसी में जम जा। अब इस स्थिति को, शुभ भाव को छोड़कर जहां सच्चिदानंद प्रभु आत्मा अंदर में है, उससे भेंट कर और उसी में जम जा। ये स्थिति कौन सी है? इसको हम कहते हैं निश्चय प्रतिक्रमण, या इसको व्यवहार में कहा अप्रतिक्रमण। अप्रतिक्रमण भी इसी को कहा है, और निश्चय प्रतिक्रमण या व्यवहार प्रति। तुम भी उसी को कहा। और जो जो शुभ भाव का चल रहा था, वो व्यवहार प्रतिक्रमण है। अब शुभ को छोड़कर प्रमादी होकर यदि तू अशुभ में जाता है, शुभ को छोड़कर प्रमादी होकर यदि तू अशुभ में जाता है, तो ये तो तेरी स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता। इसलिए शुभ को छोड़कर निष्प्रमादी होकर, ये क्या कह रहे हैं? शुभ को छोड़कर निष्प्रमादी होकर स्वरूप के आश्रय में जा। शुभ को छोड़, देख लो, और निष्प्रमादी होकर इस सातवें गुलिस्तान में स्वरूप के आश्रय में जा और उसी में लीन हो जा। शुभ भाव को हे बताने का एकमात्र यही प्रयोजन है। अब जहां पर भी शुभ भाव को हे बताया है, उसके पीछे यही कारण है कि वो हे इसलिए है कि उसको छोड़कर तुम आत्मा के आश्रय में चले जाओ। अगर शुभ भाव को छोड़कर आत्मा में नहीं जाते, तो फिर शुभ भाव छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये तभी होगा शुभ को छोड़ने का। प्रयोजन, शुभ भाव को छोड़ने का प्रयोजन यही है कि तू अप्रमादी होकर शुरू में चल। बस बस ये है। यहाँ जो ना वो भ्रम को हटा दिया कि ये शुभ को भी तो ये छुड़वा रहे हैं। हाँ। ये मतलब आगे है, आहा ज्ञानी को शुभ भाव ना आवे, ऐसा भी नहीं होता। शुभ को धर्म माने, ऐसा भी नहीं होता। ये दोनों चीजें आ गई। शुभ भाव आएगा पर उसके आलंबन से वो ऊपर की श्रेणी में आएगा, तीसरी भूमिका में। और शुभ को धर्म मानता है तो ऐसा भी नहीं होता। इस कारण उसको तीसरी भूमि में पहुंचने का उद्यम कराया जाता है। तीसरी भूमि वही है, ये अंदर जाने की। तो शास्त्र में जहां शुभ का अधिकार हो, जहां शुभ का अधिकारी, शुभ का कार्य हो रहा है, वहां जिन मंदिर बनवाओ, प्रतिमा विराजमान कराओ, स्वाध्याय करो, तप करो, व्रत करो, दान दो, इत्यादि सब तरह कथन आता है। ये शुभ भी तो है सारे, स्वाध्याय, तप, व्रत, दान, दया, जो भी है। परंतु ये कथन तो धर्मी की भूमिका का ज्ञान कराने को किया गया है। धर्मी की भूमिका है ये, धर्मी, इसको कहते हैं बड़ा धार्मिक, धार्मिक है। तो भूमिका ज्ञान कराने के लिए, इससे शुभ भाव धर्म नहीं हो जाता। ये जो शुभ भाव है वो धर्मी की भूमिका है, पर वो धर्म नहीं है। धर्मी की क्या लक्षण है वो बताने को है ज्यादा। धर्मी यानी वो इससे स्टेप से बढ़कर आगे अपने आप में, पर वहीं अटक गया तो गड़बड़ है। अब आ गया, देखो ये अप्रतिक्रमण आदि के दो प्रकार कहे गए। अप्रतिक्रमण, मिथ्यात्व सहित अज्ञानी को, जो मिथ्यात्व सहित अज्ञानी एक ही बात है, मिथ्यात्व सहित अज्ञानी, जो शुभ शुभ भाव होते हैं, वे भाव अप्रतिक्रमण आदि रूप है। ठीक है। अज्ञानी को जो शुभ शुभ भाव होते हैं, वे भाव अप्रतिक्रमण आदि रूप हैं। क्या मतलब? शुभ शुभ भाव को छोड़ेगा तो प्रतिक्रमण है, और अगर वो शुभ शुभ भाव है तो अप्रतिक्रमण है। यानी शुभ, क्योंकि प्रतिक्रमण करने का मतलब कि हम शुभ शुभ में गए तो उससे हटने का काम, नाम जो है प्रतिक्रमण है। और यदि वो हट नहीं रहा, शुभ शुभ भाव में ही है, तो अप्रतिक्रमण है। ये है अप्रतिक्रमण अज्ञानियों का। अब दूसरा, शुभ भावों को भी छोड़कर शुद्ध में जाना। अब वहां पर शुभ शुभ दोनों को छोड़कर, छोड़ नहीं रहा ना, वो अप्रतिक्रमण है। और यह शुभ भावों को भी छोड़कर शुद्ध में जाना, ये भाव ज्ञानी के अप्रतिक्रमण रूप।
शुभ भावों को, यानी दोनों में अंतर आ गया ना। अप्रतिक्रमण ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। शुभ भावों को भी छोड़कर शुद्ध में जाना, ये भाव ज्ञानी के अप्रतिक्रमण रूप है। और ये वाला जो अप्रतिक्रमण है, ये तो अमृत कुंभ हो गया। और जो ऊपर वाला अप्रतिक्रमण है, वो विष कुंभ है। फर्क समझे ना? फिर देखो एक बार, मिथ्यात्व सहित अज्ञानी को जो शुभाशुभ भाव होते हैं, वे भाव अप्रतिक्रमण आदि रूप है। अगर तो यहां आता है ना कि अशुभाशुभ भाव से हट जाना, तब तो प्रतिक्रमण होता। पर हटने वाली बात नहीं है, शुभाशुभ भाव है तो अप्रतिक्रमण है, और जो विष को माना जाता है। और जो शुभ भावों, शुभ वाले, या शुभाशुभ नहीं है, शुभ भावों को भी छोड़कर शुद्ध में जाना, यानी इसका मतलब सातवें में जा रहा है, वो जो अप्रतिक्रमण है, वो अमृत कुंभ है। ये अप्रतिक्रमण है, ये भाव आत्मस्वरूप है, अबंध है, अमृत कुंभ। अबंध का मतलब अब बंद नहीं है इसमें कोई, अमृत कुंभ है। तथा ज्ञानी को निश्चय सहित जो शुभ भाव आते हैं, अब देखिए, ज्ञानी को निश्चय सहित जो शुभ शुभ भाव आते हैं, उसे व्यवहार प्रतिक्रमण आदि भी कहते हैं। और निश्चय से उसे यहां विषकुंभ कहा है। देखो क्या क्या मतलब है इसका। ज्ञानी है, इसके शुभ भाव आ रहे हैं, मैं पूजा करूं, मैं पाठ करूं, ये करूं, वो करूं, तो उसको कह दिया व्यवहार प्रतिक्रमण। व्यवहार प्रतिक्रमण है, पर निश्चय में वो विषकुंभ है, क्योंकि वे बंध के ही कारण है। ठीक है ना? ज्ञानी को निश्चय सहित जो निश्चय सहित शुभ शुभ भाव आ रहे हैं, शुभ, उसे व्यवहार प्रतिक्रमण कहते हैं। और निश्चय से उसे यहां विष कुंभ कहा है, क्योंकि वे बंध के ही कारण है। बंध के कारण कब नहीं होंगे? जब शुभ भाव से हटकर वो अप्रमत्त अवस्था में आ जाए। अब है अज्ञानी के निश्चय व व्यवहार, दोनों में एक ही प्रतिक्रमण नहीं है। अब देखो कौन से प्रतिक्रमण की बात हो रही है। निश्चय प्रतिक्रमण कौन सा है, व्यवहार प्रतिक्रमण कौन सा है? ये जो है ना ऊपर नंबर 2 में, हाँ जी। ये जो है अप्रतिक्रमण, ये नीचे है। ये निश्चय प्रतिक्रमण है। ये वाला जो अप्रतिक्रमण है ना, इसको निश्चय प्रतिक्रमण कहते हैं। क्यों कहा? क्योंकि ये शुद्ध में जा रहा है। शुभ भावों को छोड़कर शुद्ध में जाना, ये अप्रतिक्रमण है, जो कि निश्चय में निश्चय प्रतिक्रमण है। निश्चय प्रतिक्रमण। और ये वाला जो था व्यवहार प्रतिक्रमण, वो शुभ भावों को, जो शुभ भाव उसके आ रहे हैं, उसे व्यवहार, ज्ञानी को निश्चय से जो शुभ भाव आते हैं, उसे व्यवहार प्रतिक्रमण कहते हैं। और निश्चय में ये विषकुंभ कहा, क्योंकि बंध के कारण है। परंतु इन दोनों में से ये व्यवहार प्रतिक्रमण और ये जो निश्चय प्रतिक्रमण है, ये अज्ञानी के नहीं होते। तीसरी भूमि जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, वह प्रतिक्रमण से रहित होने से अप्रतिक्रमण स्वरूप है, वह अमृत कुंभ है। ये अप्रतिक्रमण है, अमृत कुंभ। कौन सा है? तीसरी भूमि मतलब शुद्ध वाली, शुद्ध आत्म स्वरूप है, वह प्रतिक्रमण से रहित होने से अप्रतिक्रमण स्वरूप है, वह अमृत कुंभ है। तो प्रतिक्रमण आदि को जो शास्त्र में विषकुंभ कहा, यह सुनकर यदि कोई स्वच्छंद होकर पाप रूप परिणमन करे, तो वह अविवेकी है। प्रतिक्रमण, इससे वो समझ के फिर उसको निर्णय। हाँ, मतलब जब तक इनकी पूरी गहराई तक नहीं समझेगा ना, तो फिर वो विचल जाएगा। प्रतिक्रमण आदि को जो शास्त्र में विषकुंभ कहा, ये सुनकर कि प्रतिक्रमण करना तो विषकुंभ है, ये सुनकर यदि कोई स्वच्छंद होकर पाप रूप परिणमन करे, पाप में चल, तो वह अविवेकी है। अरे भाई, आचार्य तो शुभ का भी त्याग कराकर कब त्याग करा रहे हैं? शुद्ध में जाने को कह रहे हैं। हाँ, तो अशुभ का तो पहले त्याग हो गया। हाँ, अपने चिदानंद स्वरूप आत्मा में जाने को शुद्ध आत्मा का आश्रय लेने को कह रहे हैं। अपने चिदानंद स्वरूप आत्मा में जाने को शुद्ध आत्मा का आश्रय लेने को कह रहे हैं।
सुनाइए। यानी बात तो बस बहुत, कथन तो बहुत छोटा सा है, पर उसको कितना घुमाया गया है ये समझाने के लिए कि जो ये कह रहे हैं वो कितनी तरह से उन्होंने पूरा मंथन करके ये रिजल्ट निकाला है। हम इस पर मतलब कई तरह के प्रश्न भी आए, कैसे भी तरह तरह के आए। तो उक्त संपूर्ण कथन का सार ये है कि अशुभ भाव रूप जो अप्रतिक्रमण है, पाप प्रवृत्ति करके भी पश्चाताप नहीं करने रूप जो वृत्ति है कि पाप करता है, वो तो महाजय है और सर्वथा त्याज्य। दूसरे नंबर, प्रमादवश होने वाले अपराधों के प्रति पश्चाताप के भाव होने पर जो प्रतिक्रमण आदि है, ये पाप की अपेक्षा व्यवहार से अमृत कुंभ है। जो प्रमादवश, यानी ये छठे गुण स्थान वाले से नीचे समझ लो, इनमें अपराध हुआ और उसका पश्चाताप कर लिया, तो इसके भाव होने रूप जो प्रतिक्रमण आदि हैं वे पाप की अपेक्षा व्यवहार से अमृत को में कथनचित करने योग्य है। कथनचित का मतलब क्या होता है? संचित माने एक एक अपेक्षा से। किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा। किसी हद तक ये करने योग्य हैं। परंतु तीसरी भूमिका के लिए ये भी है बता दिया है ना, प्रमादवश होने वाले अपराधों के प्रति पश्चाताप के भाव होने रूप जो प्रतिक्रमण आदि हैं वे पाप की अपेक्षा व्यवहार से अमृत को कथनचित करने योग्य हैं। और आगे जो तीसरी भूमिका आ गई, शुभाशुभ भाव से रहित, यहां शुभ अशुभ दोनों से रहित शुद्ध उपयोग रूप जो निश्चय प्रतिक्रमण या अप्रतिक्रमण, देखो दो नाम है इसके, अप्रतिक्रमण भी कहते हैं उसको, निश्चय प्रतिक्रमण भी कहा। ये साक्षात अमृत कुंभ है, सर्वथा ग्रहण करने योग्य मुक्ति के साक्षात कारण है। अब इसी भाव का पोषण आगामी कलश में भी करते हैं, जो इस प्रकार, ये कलशों में ना काफी क्लियर हो रहा है। जो पहले आ रहा था ना उनके जो भावार्थ आ रहे थे उनकी ज्यादा बजाय ना ये जो कलश आ रहे हैं ना उनमें ज्यादा क्लियर हो रहा है। जी। अब ये कलश नंबर 190, कषाय भाव से आलस करना ही प्रमाद है, ये प्रमाद का भाव शुद्ध कैसे हो सकता। क्षाय भाव से आलस करना ही प्रमाद है, ये प्रमाद का भाव शुद्ध कैसे हो सकता। निज रस से परिपूर्ण भाव में अचल रहे जो, अल्प काल में वे मुनिवर ही बंद मुक्त हो। कषाय भाव से आलस करना, कषाय भाव से आलस करना ही प्रमाद है। अब प्रमाद जो है कितनी तरह का होता है वैसे? 5 प्रकार। 5 का है। एक बार इसी में आया था 15 प्रकार का। 15 के होते 15 प्रकार का कैसे था कि विषय, 5 विषय, 4 कषाय, विषय कषाय और विकथा, ठीक है था। 8 और 5 13 तो ये हो गए। 13। और एक है निद्रा, निद्रा और प्रणय, हाँ जी। निद्रा और प्रणय। निद्रा और प्रणय। प्रणय का मतलब स्नेह, राग और प्रेम, प्रेम 15। 15 है। विषय 5 तो विषय हो गए, 4 कषाय, विषय कषाय और विकथा, विकथा 4, और कितने विषय और कषाय 4। 4 कषाय तो 4 विकथा। और फिर आ गया निद्रा और प्रणय, प्रेम। ये 15 तरह के हैं वैसे। तो कषाय भाव से आलस करना ही प्रमाद है, ये प्रमाद का भाव शुद्ध कैसे हो सकता है? कषाय के कारण प्रमाद तो शुद्ध नहीं होता। निज रस से परिपूर्ण भाव में अचल रहे जो, निज मतलब आत्मा के रस से परिपूर्ण उस भाव में जो अचल निश्चल रहे जो, अल्प काल में वे मुनिवर ही बंद मुक्त, वो अल्प काल में ही मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाते, यानी इसका मतलब शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं जो इस प्रकार की स्थिति में है। कैसे? प्रमाद को छोड़ा, क्योंकि प्रमाद तो शुद्ध है नहीं ना, पर यहां निज रस से परिपूर्ण, वो तो शुद्ध है, उस भाव में अचल रहे जो, उसी में टिके रहे, यानी उसमें अडिग रहे, तो अल्प काल में वे मुनिवर ही बंद मुक्त,
यानी इस तरह से बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक की पूरी यात्रा। एक छोटी सी मंजिल हाँ आती है। हाँ हाँ दिगंबर मुनि जो होते हैं, हाँ मुनि की बात कह रही हूँ, हाँ हाँ उनकी साधनियों की बात नहीं कह रही, जी। क्योंकि वो तो वस्त्र धारण कर लेते। हम्म मुनि जो सर्दी में, गर्मी में, कैसे भी मौसम में हाँ वो निर्वस्त्र रहते हैं, हाँ तो क्या उनके अंदर से शरीर की उतनी निराशक्ति हो जाती है कि उनके अंदर में आता भी नहीं है कि हर ठंड लग रही है? अगर आ गया तो वहां तो गए काम से। देखो यहाँ परिभाषा के अनुसार, हाँ जी। मुनि की परिभाषा अगर जो गिने, वो तो यही है कि वो अंदर से भी बिल्कुल नहीं होंगे। ये जो परंतु भाषा है, हाँ जरा भी निश्चल, मतलब जरा सा भी उसमें चंचलता ना आवे, वो है। तो ऐसे मुनि क्या वर्तमान में ये हमारा विषय नहीं हमारा? है। नहीं, ये आप बात कैसे करोगे? ये कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल चल रहा है। वही तो कह रही तो वो हूँ, पुराने मुनि कहाँ मिलेंगे हमें? वही कह रही, पंचम काल की बात कर हाँ, रही है। तो वो तो हम हर जगह अप्लीकेबल है। जी। चाहे हम स्थानकवासी ले लें, दिगंबर ले लें, वो स्थिति तो कहीं कहीं मिलेगी। ये नाश नहीं है, नास्ती नहीं है, होंगे, हाँ, लेकिन कहीं एक आध टावर ऐसे ही होंगे। आटे में ना उतनी नहीं कह सकते, और वो भी ऐसे होंगे जो मेरे ख्याल जंगलों में रहते हैं, काल में ही। जंगलों में रहने वाले, हाँ। वनों में रहते हैं, ऐसे ही होंगे वो। हाँ जी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि होते नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कह आगे देखिए, इसका भाव आ रहा है, कषायों के भार से भारी होने से, कषायों के भार सकते। से भारी होने से होने से आलस का होना प्रमाद है। प्रमाद ये है। आलस को कैसे बता दिया, आलस का मतलब क्या बता दिया? हाँ जी। कषाय को आलस कह दिया। हाँ, ठीक है, जाए बात कह दिया। कषाय के भार से भारी होने से आलस, हाँ, और उसका होना प्रमाद है। ये प्रमाद युक्त आलस्य भाव, प्रमाद भी है, आलस्य भी है, शुद्ध भाव रूप अप्रतिक्रमण अर्थात निश्चय प्रतिक्रमण कैसे हो सकता है? प्रमाद वाले में ये जो अप्रतिक्रमण है, जिसको निश्चय प्रतिक्रमण कहते हैं, वो नहीं हो सकता। इसलिए निज रस से परिपूर्ण स्वभाव में निश्चल होने वाले, निज रस से परिपूर्ण स्वभाव में निश्चल होने वाले मुनिजन परम शुद्धता को प्राप्त होते हैं, अथवा अल्पकाल में ही मुक्त हो जाते। अब अल्पकाल का मतलब क्या है? कि ये सातवें गुणस्थान की बात ले लें अगर, तो इससे आगे जितने भी गुणस्थान हैं तंत्र वो अंतर्मुहूर्त है 12वें तक। 13वें को छोड़ दो, 12वें तक अंतर्मुहूर्त है। और अंतर्मुहूर्त कितने? सातवें, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, कितने हो गए जी? छह। हो गए। छह 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 में अंतर अंतर मुहूर्त है, पर छह अंतर मुहूर्त को जोड़ लो, वो भी अंतर मुहूर्त ही होगा। अंतर मुहूर्त का मतलब ये नहीं है कि भी दो दो अंतर मुहूर्त हो ऐसे, दो अंतर मुहूर्त भी अंतर मुहूर्त में ही आ जाते हैं। तो इसलिए अल्पकाल कहा है कि अल्पकाल अंतर मुहूर्त में। अब इस कलश का अर्थ करते पांडे राजमल जी कलश टीका में अलसह का अर्थ अनुभव में शिथिल, और प्रमाद कलितः का अर्थ नाना प्रकार के विकल्पों से युक्त करते हैं, और मुनि का अर्थ सम्यक दृष्टि जीव करते हैं। ये कैसे है? ये यहां से आया, प्रमाद कलितः कथम भवति शुद्ध भावोलसः चाय भर गौरवाद लसता परमादो यतः अतः स्वरस निर्भरे नियमतः स्वभावे भवन मुनि परम शुद्धताम ब्रजति मुच्यते वाचिरात्। सत्ता सत्ता का होता है पृथ्वी खंड। पृथ्वी है ना। हाँ, पृथ्वी खंड। प्रमाद कलिता, इसका जो प्रमाद कलिता का अर्थ बताया ना नीचे यहाँ, ये बताया है नाना प्रकार के विकल्पों से संयुक्त, जो विकल्पों से संयुक्त है। प्रमाद कलिता कथम भवती शुद्ध भाव अलसा, और अलसा का मतलब है शिथिल। और मुनि, मुनि यहां आता है, कहाँ था इसमें? मास से खाली। ये तो छोटी की लाइन में गुरुजी। मुनि, मुनि परम शुद्धताम ब्रजति मुच्यते विप्रा, ये मुनि मतलब सम्यक दृष्टि है। मुनि का मतलब सम्यक दृष्टि देते हैं, हमारे भी आगमों में है। मुनि का अर्थ ही यही है। नानक का।
अब आगे है, इस कलश का भाव कलश टीका के आधार पर बनारसी दास जी तीन दोहों में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तीन दोहे हैं। जे प्रमादी आलसी जिनके विकल्प हैं, क्या है, दोहा है। ये जे प्रमादी आलसी जिनके विकल्प भूरी, भूरी होई शिखल अनुभव विषय तिनको शिव पथ दूर। जे प्रमादी आलसी यानी जो जीव प्रमादी आलसी हैं, जिनके विकल्प भूरी, जिनके विकल्प अनंत हैं, कोई शिथिल अनुभव विषय, और वो अनुभव से शिथिल हो जाते हैं। कोई शीतल, शीतल मतलब शिथिल, तिनको शिव पथ दूरी, और उनके लिए शिव पथ दूर है। किनके लिए? जो प्रमादी आलसी हैं और विकल्प वाले हैं। ठीक है ना? जो जीव जे प्रमादी आलसी जिनके विकल्प पूरी, प्रमादी आलसी हैं और विकल्प भी बहुत हैं, अनंत विकल्प हैं, और जो आत्मानुभव से शिथिल है, जो आत्मानुभव के अनुभवों विषय, तिनको शिवपथ दूरी, उनके लिए शिवपथ दूर है, मुक्ति मार्ग दूर है। जे प्रमादी आलसी ते अभिमानी जीव, जे अविकल्पी अनुभवी ते समरसी सदी। जे प्रमादी आलसी ते अभिमानी जीव, मतलब प्रमादी आलसी हैं और अभिमानी है। वो अभी, मतलब जो प्रमादी आलसी है वो अभिमानी है, ये अर्थ लिया। वहां तो था ना जिनके अनंत विकल्प, यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रमादी आलसी हैं वो अभिमानी जीव हैं। और आगे क्या कहा? जे अविकल्पी अनुभवी, और जो अविकल्प वाले हैं, अविकल्प का मतलब निर्विकल्प, निर्विकल्प हैं और अनुभवी हैं, ते समरसी सदीव, वो समता भाव वाले, समरस वाले, यानी ऊपर वाले तो मोक्ष से दूर है, और सेकंड वाले समरस, समभाव में रहने वाले। और अब तीसरी लाइन में क्या है? जे अविकल्पी अनुभवी शुद्ध चेतना युक्त, ते मुनिवर लघु काल में हो ही कर्म सो मुक्त। जे अविकल्पी अनुभवी, जो निर्विकल्पी हैं, अनुभवी हैं, शुद्ध चेतना युक्त। और ये आगे कंडीशन तीसरी, तीसरी भूमिका आ गई ना, ये शुद्ध चेतना युक्त, शुद्ध यानी शुद्ध चेतना में, शुद्ध उपयोग में। ते मुनिवर लघु काल में हो ही कर्म सो मुक्त, ऐसे मुनिवर अल्प काल में मुक्त हो जाते हैं। मतलब यहां पर तीनों भूमिका को बता दिया, अज्ञानी, ज्ञानी, और वो तीसरी भूमिका वाली। अब इसको आगे देखिए क्या कह रहे हैं। जो जीव प्रमादी हैं, आलसी हैं, जिनके अनंत विकल्प हैं, और जो आत्मानुभव में शिथिल हैं, जो आत्मानुभव में शिथिल हैं, उनके लिए मुक्ति का मार्ग दूर है। ये तो हो गया पहली कैटेगरी। दूसरी है जो प्रमादी हैं, आलसी हैं, वे जीव अभिमानी हैं। यहां तक हो गया। जो प्रमादी और आलसी वे अभिमानी हैं, मतलब वो किसाई करने वाले होंगे। और जो निर्विकल्प अनुभवी हैं, निर्विकल्प का अनुभव कर रहे हैं, वे जीव समरसी हैं, समता रस का पान करने वाले। ये दूसरी कैटेगरी आ गई। अब तीसरी है जो मुनिवर निर्विकल्प हैं, अनुभवी हैं, और आगे ये विशेष है, शुद्ध ज्ञान चेतना से युक्त हैं। क्या? शुद्ध ज्ञान चेतना से युक्त हैं, वे मुनिवर अल्प काल में ही कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। ये तीसरी तीसरी भूमिका वाले आ गए। अब जो शुरू शुरू में बता रहे ना तीसरी भूमिका क्या है, ये है शुद्ध ज्ञान चेतना से युक्त हैं, वे मुनिवर अल्प काल में ही कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। आगे है नाटक समय सार में इन छंदों के बाद तीन छंद और भी हैं, जिनमें ज्ञानी अज्ञानी जीवों की परिणति का विवेचन, पर इस प्रकार के भाव वाले कोई भी कलश आत्म ख्याति में नहीं है, इसलिए यहां नहीं दिया जा रहा। वो जिसने देखना है उसमें पढ़े जाके। अब उस उक्त कलश का भाव स्वामी जी कैसे दे रहे हैं कि जैसे घास से भरी गाड़ी में भार होता है। अब घास ही क्यों लिया इसमें? लोहा भी तो हो सकता है ना। आज इसलिए कहा कि
वैसे तो वो हल्की दिखती है घास, वजन तो होता है। लेकिन वजन उसमें होता है। ऐसे ही कषाय हाँ दूर से स्थूल दृष्टि से तो कुछ नहीं, हाँ, जरा पर सी बात है। हाँ, लेकिन मैं जब मुझे ना वो पूछ रहा हूँ कि तो कारण तो हल्की होता है। होती है उनकी। हाँ जी। घास तो इतनी हल्की होती है, भारी कैसे हो जाएगी? इसीलिए इसीलिए मैं वो प्रश्न क्यों उठाया मैंने, हाँ कि भाई ये यहाँ पत्थर रख देते, हाँ, लोहा रख हाँ। देते, परंतु उन्होंने ज्ञानियों ने घास ही क्यों कहा? स्थूल दृष्टि से घास हल्की मानते हैं। कि आपको लग रहा है हल्की है, हाँ पर उसका भी हाँ वजन जी। है। नहीं समझे? घास की बड़ी पंड बांध के सिर पे रखो ना, पता लगता है कैसे उठाई जाती है। यहाँ वो है ना, जो वो पोला पोला है ना, हाँ जी। बड़ी बड़ी गठरी बना के साइकिल पे रखता है ना, तो उठानी मुश्किल हाँ। होती है अकेले से, बड़ी मुश्किल से उठती है, मतलब है तो घास ही है ना। हाँ, वो तो बिल्कुल ही हल्की होती है, सूखी घास एकदम। वो कुछ भी है, पर उसको जब बांध लिया गाड़ी में लाद दिया, तो ये थोड़ा कि इसका वजन नहीं है। वजन तो ऐसे कपास का भी होता है, कपास की गांठें हैं कि मतलब पूरी तरह कंप्रेस की हुई हो, बहुत वजन होता है। कपास का होता है, रुई को नहीं तो बोलते। ये रुई, जैसे अच्छा। घास से भरी गाड़ी में भार होता है, गाड़ी भर गई। अभी देखो, घास कह लो, तूड़ी कह लो, तूड़ी समझते हो? नाखिन का। हाँ तूड़ी, जी। हाँ तूड़ी जी। वाले, तूड़ी वाले जो ट्रालियों में भर भर के जा रहे ट्रकों में, ऊपर तक वो बंधा होते हैं उनके। हाँ जी। हाँ, तो क्या उनका वजन नहीं होता? कितने भारी होता है? गाड़ी का वजन है। हाँ। तो घास से भरी गाड़ी में भार होता है, उसी तरह आत्मा में शुभाशुभ कषायों का भार है। हाँ, बढ़िया हो। हाँ, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के छेड़ा है। हाँ जी हाँ। उसी तरह आत्मा में शुभाशुभ कषायों का भार है। कषाय का भार स्वयं अपने आप में आलस है, प्रमाद है, क्योंकि कषाय के कारण स्वरूप में सावधानी नहीं रहती, स्थिरता नहीं हो पाती। यानी यही कषाय के कारण से उसमें सावधानी नहीं रहती, स्थिरता नहीं हो पाती, यही सब तो प्रमाद है भाई। धंधा व्यापार में उत्साहित रहना तो प्रमाद है ही, ये तो प्रमाद कहते हैं। पर बस देखो, एक और जबरदस्त बात आ रही है कि धंधा व्यापार में उत्साहित रहना तो प्रमाद है ही, मंदिर बनवाने में, प्रतिमा पधराने में, समाज की राज की सेवा में तत्पर रहने में भी प्रमाद है। और ये सब लोग कषाय के भार से दबे हैं, अतः प्रमादी हैं। देखो, गुरुजी, प्रमाद कैसे? तो पुण्य है। क्या कह रहे हो? पुण्य है ना, हाँ जी। पर हम बात का किसकी कर रहे हैं? निश्चय की। की बात कर रहे हैं ना। ये पुण्य प्रमाद नहीं है क्या? हाँ जी। हाँ, कषाय की। ये पुण्य है, प्रमाद है, हाँ क्योंकि जी। अभी भी आप स्वाधीन नहीं हो, मुक्ति के नजदीक नहीं जा रहे। यही तो बात, इतने दिनों से यही तो रगड़ रहे हैं इसको हम, कि ये जो है ना, प्रमाद है ये भी। और जो हम अभी जैसे कर रहे हैं, भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी प्रमाद है अभी। क्योंकि ये करते करते यदि आप अंदर नहीं गए, तो इसका भी कोई फायदा नहीं है। समझे ना? वो है तो, मतलब अगर हम इसी को धर्म समझ लें तो वो तो और अपराध हो गया। मतलब ये मैं समझे कि या मैं, दोनों एक ही बात है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हो, हम तो धर्म कर रहे हैं, तो ये एक और अपराध हो गया। तो इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है कि इसको समझकर हम तीसरी भूमिका में जाएं। तो तीसरी भूमिका वही है, शुद्ध उपयोग में, अप्रमाद। शुद्ध उपयोग में जाएं। अगर हम सिर्फ इसको पढ़ पढ़कर अपने ज्ञान पने में अक्षर ज्ञान शब्द ज्ञान रट लिया और लोगों को बता दिया, उसी में लग गए, वो तो पाप है। हम्म। पाप प्रमाद है। हम्म। मतलब ये देखो कितना जबरदस्त है कि वो कर्तृत्व बुद्धि भी हटाए रहे हैं साथ साथ। कहीं कहीं भी किसी कोने पर ये भावना आ जाए कि मैं प्रवचन कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये भाव भी आ गया तो वो पाप है। अब समझ रहे हो ना? और हम तो क्या करते हैं, बड़े फख्र से कहते हैं, देखो मेरी सभा में इतने लोगों, इतने हजार लोग सुन रहे थे,
और लोग बड़े महाराज बड़ी कमाल कर दिया आपने, आज का प्रवचन तो बहुत बढ़िया था, और फूल के कुप्पा हो जाते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, यहाँ हम क्या कह रहे हैं, प्रमाद है ये सारा जो है ना। यहाँ मंदिर वाली बात कर रहे हैं, पर हम समाज की राज की सेवा में तत्पर रहने में, अब हम कह रहे हम तो समाज के साथ जुड़े हुए थे, सारा दिन वही स्थानिक में रहते थे, सेवा करते थे, वो क्या प्रमाद ही था वो भी। तो इसमें भी प्रमाद है। और ये सब लोग कषाय के भार से दबे हैं तो प्रमादी हैं, ये सब राग है ना, अतः प्रमाद है, राग है वरना प्रमाद है। राग है। और यहां तक आ चुका है, कई बार हम पढ़ चुके हैं इसमें कि अरिहंत का हाँ, वितरागी तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा का जो वितरागी पाप उनके वो भी राग है, विराग। उनकी स्तुति करते वो भी राग है। तो राग है तो प्रमाद। तभी तो भगवान गौतम को यही कहा ना कि क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। तो प्रमाद के 15 भेदों में ये सब आते हैं। 15 भेद कौन से हैं, वो देखिए, 4 कषाय, 5 इंद्रियों के विषय, 4 विकथा। देखिए, कषाय, विषय, विकथा। कषाय 4 होते हैं, विषय 5 होते हैं, विकथा 4। और निद्रा और प्रणय, निद्रा, प्रणय, प्रणय का मतलब प्रेम, स्नेह, स्नेह है शब्द पूरा सही, स्नेह कह सकते हैं। ये 15 भेद प्रमाद के हैं। स्नेह नहीं लिखा महाराज जी, आप प्रणा लिखा है। प्रणय लिखा है, हाँ मतलब अर्थ देखो, वही, स्नेह, प्रणय, प्रेम। प्रेम, प्रीति, वात्सल्य, हाँ, इनमें सब में फर्क है। फिर तो है, हाँ पर यहाँ शब्द प्रणय है। या प्रणा लिखा है, प्रणा में राग भी आएगा, प्रणा में वासना भी आएगी, आसक्ति तो है ही है। तो ये 15 भेद प्रमाद के हैं। ये ऐसे प्रमाद से सहित शुद्ध भाव कैसे हो सकता है। अब बोलो, ये ऊपर की जो सारी बातें हैं वो शुद्ध भाव नहीं है, शुभ है, शुभ भाव है, परंतु शुद्ध नहीं है। तो शुद्धि नहीं है। हमें तो वो कहाँ ले जा रहे हैं कि शुभ अशुद्ध से हटकर शुद्ध में। तो भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य रस से भरा है, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य रस से भरा है। और वैसे तो जो तीर्थंकर परमात्मा है वो भी अपने आप में शुद्ध रस में, पर उसका आश्रय की बात नहीं कर रहे, वो उसका आश्रय तो राग बना दिया, प्रमाद बना दिया। हाँ, ये ध्यान रखो इसमें कि भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य रस से भरा है, जो उसके आश्रय में ना जाकर अशुभ की प्रवृत्ति में हर्षित होकर काल व्यतीत कर रहे हो तो पापी है, और प्रमाद से भरपूर है, उससे शुभ भाव कैसे हो। पर यहां तो विशेष बात है कि शुभ भावों में भी जो उत्साहित है ये प्रमादी है। यानी इस भगवान आत्मा को छोड़कर सब कुछ जो साक्षात परमात्मा है, हाँ उनकी उनके भावों में या उनके उसकी भक्ति भक्ति में जा रहा है, उनके आश्रय में जाते हैं, वो भी प्रमाद है। वो भी प्रमाद होता है। ये है, ये शुभ भावों में भी जो उत्साहित है वे भी प्रमादी हैं। मेरे तो वो परमात्मा के गुण गा रहे, भक्ति कर रहे हैं वो सब। हाँ, 5 महाव्रत के राग को, 5 महाव्रत के राग को व 28 मूल गुणों, 28 मूल गुण ये है, साधु के हमारे होते 27 मूल गुण जो है वो, उसमें 5 संति, 3 गुप्ती, 4 उसको उसके ये आया था इसमें। देखो, 5 महाव्रत, 5 संति, 4 कषायों के विजेता, भाव सच्चे, करण सच्चे, योग सच्चे, क्षमावंत, वैराग्यवंत, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चरित्र संपन्न, मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता, वेदनी समाधारणता, वर्णांतिक वेदनी समाधारणता, ऐसे 27 गुण हैं। किसके हैं? 27 गुणों के धारक आत्मा स्वरूपस्थ अप्रमत साधु साधु भगवंत। ये प्रतिक्रमण में हम आ रहे आता है ना, जहां कई तीर्थंकर परमात्मा के विचरण उन्हें अनंत अनंत बंधन, ये वो है 27, और यहाँ उन्होंने 28 लिखे। हाँ, ये दिगंबरीय में 28 मानते हैं। तो मतलब वही है कि ये भी राग है, प्रमाद है, जबकि मूल गुण है। 5 महाव्रत के राग को व 28 मूल गुणों को के राग को प्रमाद कहा है। नहीं है, मूल गुण प्रमाद नहीं है, मूल गुणों में राग होना प्रमाद। मूल गुणों के राग को, हाँ, 5 महाव्रत के राग को
5 महाव्रत का राग, मैं महाव्रत मेरा पालन रहे, और इन गुणों का राग मैं हम 27 गुणों के धारक है, हाँ वो राग, उसको भी प्रमाद कहा है। छठवें गुण स्थान वर्ती मुनि परमत हैं। वहां से आगे भूमिका चल रही है सातवें की, जो शुभ को भी छोड़कर, अब देखिए, जो शुभ को भी छोड़कर अपने ज्ञानानंद स्वरूप में लीन होकर शुद्धता को प्राप्त करता है। शुभ को छोड़कर अपने ज्ञानानंद स्वरूप में लीन होकर शुद्धता को प्राप्त करता है, वह अप्रमादी है। इसके सिवाय स्वभाव में से परिणाम का नीचे गिर जाना प्रमाद है। ये है असली बात, कि उसके यही है प्रमाद है, बाकी सारा प्रमाद। उसके उस परिणाम से, उस स्वभाव में से परिणाम का नीचे गिर जाना, इसके जरा सा भी नीचे वाली भूमिका हो वो प्रमाद है। इस प्रकार इस कलश में विगत कलश की बात को पुष्ट करते हुए मात्र यही कहा गया है कि शुभाशुभ कषाय भाव के भार से बोझिल, शुभाशुभ कषाय भाव के भार से बोझिल आलसी पने का भावी प्रमाद है, और इस प्रमाद की अवस्था में शुद्धोपयोग रूप अप्रतिक्रमण या निश्चय प्रतिक्रमण नहीं हो सकता प्रमाद के कारण, तथा शुद्धोपयोग रूप अप्रतिक्रमण के धारी मुनिराज ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये तो आपको ज्ञात ही है कि मोक्ष अधिकार समाप्त हो गया है। मोक्ष अधिकार, ये उसके बाद सर्व सिद्धि अधिकार आ रहा है ना। मोक्ष अधिकार के अंत में निश्चय व्यवहार प्रतिक्रमण आदि और अप्रतिक्रमण आदि संबंधी जो गाथाएं आई थी, उन गाथाओं की विषय वस्तु के आधार पर 188 से 190 तक 3 कलश कहे, जिनमें उक्त प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण की भी चर्चा है। अब हम मोक्ष अधिकार की समाप्ति पर 2 कलश कहते हैं, जिसमें पहले कलश में मोक्ष का अनुक्रम बताते हैं कि कैसे मोक्ष तक पहुंचते हैं, और दूसरे कलश में धीर वीर ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हुए अंत मंगल करते। ये हमें पता है कि समय सार में अब तक हम जितने अधिकार किए हैं उसमें अंत मंगल भी होता है और प्रथम मंगल भी होता है। मतलब जब अधिकार शुरू होता है तब भी मंगल होता है, और जब अधिकार समापन पे आता है तब भी मंगल। वो अंत मंगल है, वो प्रथम मंगल। तो अब ये अंत मंगल के रूप में, और इससे पहले 2 गाथा, जो 2 कलश आ रहे हैं, मोक्ष होने का अनुक्रम बताने वाला प्रथम कलश इस प्रकार है। ये है, अब ये संस्कृत में है, 193 ये तो काफी लंबा है। चलिए, अरे अशुद्धता करने वाले पर द्रव्यों को, अरे दूर से त्याग स्वयं में लीन रहे जो। अरे अशुद्धता करने वाले पर द्रव्यों को, अशुद्धता करने वाले पर द्रव्यों को, अरे दूर से त्याग, क्या कह रहे हैं ये? अरे अरे इन्हीं में बोल रहा, आपको बोल रहा है वो, कि ये जो अशुद्धता करने वाले पर द्रव्य हैं उनसे दूर रहो, दूर से त्याग, नजदीक मत आने दे। वो दूर, के राम नाम बने। हाँ, दूर से त्याग, तेरे दूर से, एक एक शब्द का अर्थ देखो। अरे अशुद्धता करने वाले पर द्रव्यों को, अरे दूर से त्याग। इसलिए गुरु जी अरे का मतलब अज्ञान भी हो गए ना। ज्ञानी भी कहते नहीं, नहीं, ज्ञानी को भी, किसी को कह सकते हैं। अरे का मतलब यहाँ अज्ञानी नहीं है, संबोधन संबोधन है, अज्ञानी को नहीं है। अरे मतलब तो बड़ा प्यार से, प्यार का शब्द है। वो जो कह रहे हैं, किसी को अरे अरे, वो जैसे कहते हैं ना, अरे भोले मुखातिब करने के आम खाते लिए बात में, ये बड़ा प्यार का शब्द है। अरे अशुद्धता करने वाले प्रद्रव्यों को, अरे दूर से त्याग स्वयं में लीन रहे जो। और दूर से त्याग करके स्वयं में लीन रहे जो, क्या करते हैं वो? अपराधों से दूर बंद का नाश करें वे, शुद्ध भाव को प्राप्त मुक्त हो जाते वे। ये मुक्ति का सीक्वेंस बता दिया। यही तो ऊपर कह रहे थे ना, यहाँ क्या कहा कि मोक्ष होने का अनुक्रम कैसे कैसे है, कि किस तरह से है? पर द्रव्यों से पहले दूर हो, शॉर्टकट बता दिया। शॉर्टकट। अशुद्धता करने वाले पर द्रव्यों से दूर, उसको त्याग कर स्वयं में लीन हो जा, और अपराधों से दूर बंध का नाश करे। अब ऐसा होने से बंध खत्म हो गया, अपराधों का नाश हो गया, शुद्ध स्वभाव भाव को प्राप्त मुक्त हो जाते।
वस्तुतः जो पुरुष अशुद्धता करने वाले जो पुरुष अशुद्धता करने वाले समस्त पर द्रव्यों को छोड़कर स्वयं में रति करता है, ये ऊपर की दो लाइनों में आ गया। अरे अशुद्धता करने वाले पर द्रव्यों को अरे दूर से त्याग स्वयं में लीन रहे जो, यानी जो पर द्रव्यों को छोड़कर स्वयं में रति करता है, स्वयं में लीन होता है, वह पुरुष नियम से सर्व अपराधों से रहित होता हुआ, है ना, अपराधों से दूर बंध का नाश करेंगे। तो यहां उसका अर्थ आ रहा है वह पुरुष नियम से सर्व अपराधों से रहित होता हुआ बंध के नाश को प्राप्त होकर नित्य उदित अपनी ज्योति से निर्मल तथा उछलता हुआ चैतन्य रूपी अमृत के प्रवाह द्वारा पूर्णता को प्राप्त महिमा वाला शुद्ध होता हुआ कर्मों से मुक्त होता है। कितनी साथ में उनकी विशेषता बता दी। वस्तुतः जो पुरुष अशुद्धता करने वाले समस्त पर द्रव्यों को छोड़कर स्वयं में रति करता है, स्वयं में लीन होता है, वह पुरुष नियम से, नियम का मतलब पक्का, कोई किंतु परंतु नहीं है, नियम से सर्व अपराधों से रहित होता हुआ। अब अपराधों से रहित होता हुआ का मतलब निरपराध हो गया। बंध के नाश को प्राप्त होकर, बंध के नाश को प्राप्त होकर नित्य उदित, जो सदैव उदित रहती है अपनी ज्योति से निर्मल, किसकी ज्योति? उसकी अपनी ज्योति से निर्मल तथा निर्मल उदय रह रहा है उसका, और उछलता हुआ चैतन्य रूपी अमृत के प्रवाह द्वारा, वो जो अमृत का प्रवाह वो उछल रहा है, उसमें क्या उपमा दी गई है, पूर्णता को प्राप्त महिमा वाला शुद्ध होता हुआ कर्मों से मुक्त होता है। कितनी जबरदस्त चीज है कि वह पुरुष नियम से सर्व अपराधों से रहित होता हुआ बंध के नाश को प्राप्त होकर नित्य उदित अपनी ज्योति से निर्मल तथा उछलता हुआ चैतन्य रूपी अमृत के प्रवाह द्वारा पूर्णता को प्राप्त महिमा वाला शुद्ध होता हुआ कर्मों से मुक्त होता है। तो इसी कलश का भाव स्पष्ट करते पंडित जयचंद जी छाबड़ा अब इसका और अर्थ ले रहे हैं। इसी कलश का क्या कह रहे हैं? जो पुरुष पहले समस्त पर द्रव्य का त्याग करके, पहले ये था मतलब वो अनुक्रम बता रहे हैं कि पहले क्या करेगा, सबसे पहले मोक्ष मुक्ति का मार्ग का अनुक्रम है ना, तो पहले पहले की बात आ गई। पहले नंबर एक पर क्या करेगा? समस्त पर द्रव्य का त्याग करके निज द्रव्य, निज द्रव्य क्या है? आत्म स्वरूप में लीन होता है। और वह पुरुष समस्त राग आदि अपराधों से रहित होकर आगामी बंध का नाश करता है और नित्य उदय रूप केवल ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध होकर समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करता है। ये मोक्ष होने का अनुक्रम है, ये उसका सीक्वेंस है। तो सम्यक दृष्टि जीव मुक्ति को किस प्रकार प्राप्त करती है बताने वाली इस कलश का भावानुवाद कवि और बनारसी दास जी इस प्रकार कहते हैं। कीति जीव समचेती तिनकी कथा कहो तुमसे ती। जे समकिति जीव समचेती, समकिति जीव समचेती, जिनकी चेतना सम है, तिनकी कथा कहो तुमसे ती, और उनकी कहा मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमसे ती, सेती माने तुमसे, तुमसे उनकी कथा तुम्हारे को सुना रहा हूं। जहां प्रमाद क्रिया नहीं कोई, निर्विकल्प अनुभव पद सोई। जहां प्रमाद क्रिया नहीं कोई, प्रमाद नहीं है, निर्विकल्प अनुभव पद सोई, वो निर्विकल्प अनुभव में आ रहा अपना पद सोई। परिग्रह त्याग जोग थिर तीनो, कर्म बंद नहीं होए नवीनो। परिग्रह त्याग, योग त्याग करके जोग थिर, नहीं, हाँ नहीं। परिग्रह त्याग, योग स्थिर तीनों योगों में स्थिर हो जाए। हाँ हाँ जोग थिर तीनों, योग योग स्थिर हो गए, तीनों योग में स्थिर हो गए। कर्म बंद नहीं होए नवीनो,
प्रकार से कर्म बंद हो जाएगा। नवे कर्म नहीं बंद होंगे। जहां न राग दोष रस मोह है, प्रगट मोख मार्ग मुख सो है। जहां न राग दोष द्वेष रस मोहे, राग द्वेष मोह है ही है ही नहीं, मोह भी नहीं है। प्रगट मोख मार्ग मुख सो है, वो मोक्ष का मार्ग क्या क्या है, मतलब? यही मोक्ष का मार्ग। पूर्व बंद उदय नहीं व्यापे, जहां न भेद पुण्य अरु पापे। पूर्व बंद उदय नहीं व्यापे, क्या मतलब? जो पहले बंद हो चुके हैं हाँ, वो उदय में नहीं आते, वो जगह आते नहीं, आते हैं तो मर मर के आते हैं। उसका अनुभव नहीं करते ना। जहां हाँ, जहां ना भेद पुण्य और पापे, जहां पुण्य और पाप का भेद भी नहीं है, नहीं नहीं। जब वो कर्म ही खत्म हो गए। दर्भ भाव गुण निर्मल धारा, बोध विधान विविध विस्तारा। दर्भ, दर्भ भाव, द्रव्य और गुण द्रव्य भाव गुण निर्मल धारा, तीनों के निरंतर धारा में बोध विधान विविध विस्तारा। विविध प्रकार का ज्ञान, बोध, प्रज्ञा उसका बढ़ती विस्तार। रहती है। तो बाकी जितना समझ आता है ठीक है, बाकी नीचे भी देखेंगे। जिनकी सहज अवस्था ऐसी, तिनके हृदय दुविधा कैसी। जिनकी सहज अवस्था ऐसी, सहज अवस्था आ गई, तिनके हृदय दुविधा कैसी। दुविधा भी खत्म हो जाती है। दुविधा क्या होती है? दुविधा, ये करूं कि ये करूं, ऐसा हाँ, वैसा विकल्प। एक एक आता दृष्टांत। हाँ, किसी से पूछा, भाई तूने शादी करनी है नहीं करनी? हाँ, अब दो उत्तर आगे, दो दो उत्तर आ सकते, करनी या नहीं करनी। अगर तो वह कहता है नहीं करनी, अब कोई और आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अगर वो कहता है हाँ करनी है, तो क्या किसी सुंदर से करनी है या किसी पढ़ी लिखे से करनी है? दो विकल्प आगे, अच्छे धनवान से करनी है या किसी की घर से करनी है। और वो मतलब कई तरह के प्रश्न और आ सकते हैं, वो दुविधा है। दुविधा और जब कहता मैंने करना ही नहीं, हाँ, तो दुविधा खत्म। हट जाना ही अच्छा है। हाँ, वो है जो सहज अवस्था में आ गया, अपनी अवस्था में आ गया, उसके लिए कोई दुविधा नहीं है, दुविधा है ही। खत्म। अब बाकी की सारी खत्म चीजें, सारे प्रश्न खत्म। प्रश्न ही खत्म। जे मुनि छपक श्रेणी चढ़ाए, ते केवली भगवान कहाए। शपथ श्रेणी पर तो चढ़ के पहुंच गए ना, तो 13वें गुणस्थान में केवली भगवान हो गए। ही विधि जे पूरन भय, अष्ट कर्म बनदार, तिनकी महिमा जो लखे, नमे बनारसिता। ई विधि जे पूर्ण भय, अष्ट कर्म बन दाही, 8 कर्म को जला दिया। मन को जला दिया। तिनकी महिमा जो लखे, उनकी महिमा को देखे, नमो नमे बनारसिता, उनको भी नमस्कार करता हूं। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। हे भव्य जीवों, समभाव धारण करने वाले जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, मैं उनकी कथा तुमसे कहता हूं। तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का क्रम कैसा होता है, ये बात मैं तुम्हें बताता हूं। जहां शुभ अशुभ भाव रूप प्रमाद क्रिया नहीं होती, वह निर्विकल्प अनुभव वाला पद, निश्चय प्रतिक्रमण या अप्रतिक्रमण वाली दशा ही अनुभवी सम्यक दृष्टियों का वास्तविक पद है। सारा का निचोड़ निकाल दिया। जिन्होंने भूमिका अनुसार अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके मन वचन कायन तीनों योगों को स्थिर किया है, ठीक है, उन्हें नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। और जिन्हें भूमिका अनुसार मोह राग द्वेष नहीं होते, वे स्पष्ट रूप से अंतर्मुखी मोक्ष मार्ग में शोभायमान हो रहे हैं। और जिन्हें पहले बंधे कर्मों का उदय व्यापता नहीं है, यहाँ कर्मों का उदय व्यापता का मतलब यह कि उनको प्रभावित नहीं करता, वही बात आ रही। और जिनकी दृष्टि में पुण्य और पाप में कोई भेद नहीं रहा, दोनों एक समान ही हे भाषित होते हैं, जो द्रव्य भाव दोनों ही रूपों में, बहिरंग और अंतरंग दोनों ही रूपों में निर्मल हो गए हैं, निर्विकार हो गए हैं, और जिनके ज्ञान की धारा अविरल हो गई है, और जिनके ज्ञान का विस्तार विविध रूपों में हो गया है, जिनकी अवस्था सहज ही ऐसी हो गई है, उनके हृदय में किसी भी प्रकार की दुविधा कैसे रह सकती है?
अरे भाई, जो सम्यक दृष्टि मुनिराज शपथ श्रेणी चढ़कर वेग से आगे बढ़ रहे हैं, वे अल्प काल में केवल ज्ञानी हो जाएंगे और केवली भगवान कहे जावे। ये सारी दुविधा ही खत्म हो रही है। इस प्रकार जो अष्ट कर्मों को जलाकर पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, अष्ट कर्मों को जलाकर पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, जो व्यक्ति उनकी महिमा को जानता है वह महान है। देखो, जो पूर्णता को प्राप्त हो गया वो तो महान है ही। वो नहीं, जो व्यक्ति उनकी महिमा को जानता है मैं तो जानता है वो भी महान है। वह महान। और मैं बनारसी से उन्हें नमस्कार करता हूँ। हाँ जी, दास के दास को नमस्कार। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। हाँ जी। इस प्रकार इन छंदों में बनारसी दास ने चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध होने तक पूरा वर्णन कर दिया। और इस संदर्भ में बनारसी दास ने एक छंद में ये भी स्पष्ट कर दिया किस कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है। ये हम अब आगे करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। देखा जब अपने अंतर को, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोश्वास नहीं, चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं, हूँ आयु रहित नित अमर अजर, सचिदानंद गुण की खान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर। अधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूँ, अधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूँ, स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ, स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ, निज से ही प्रभुता वान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही हम हूँ, अंदर से मैं भगवान हूँ मैं, देखा जब अपने। सामान्य विशेषों सहित विशुद्ध, प्रत्यक्ष झलक जावे क्षण में, सामान्य विशेषों सहित विशुद्ध, प्रत्यक्ष झलक जावे क्षण में, सर्वज्ञ सर्वदर्शी आदिक, सर्वज्ञ सर्वदर्शी आदिक, सम्यक निधियों की खान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो, दर से वैभववान हूँ, देखा जब अपने अंतर।
हरे को धर्मों में व्याप्त विभु अरु धर्म अनंता मई धर्मी। स्वधर्मों में व्याप्त विभु अरु धर्म अनंता मई धर्मी। नित निज स्वरूप की रचना से अंतर में धीरजवान हूँ मैं। देखा जब अपने हरे को नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हूँ। अंदर से वैभववान हूँ, देखा जब अपने। हरे को मेरा वैभव शाश्वत अक्षुण्ण, पर से आदान प्रदान नहीं। मेरा वैभव शाश्वत अक्षुण्ण, पर से आदान प्रदान नहीं। त्यागोपादान शून्य निष्क्रिय अरु अगुरु लघु शिव धाम हूँ मैं। देखा जब अपने अंदर को कृति आनंदमयी प्रगति, जब देखा अंतरनाथ को मैं। तृप्ति नंदमयी प्रगति, जब देखा अंतरनाथ को मैं। नहीं रही कामना अब कोई, बस निर्विकार निष्काम हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। मथे वंदामी गुरु जी, बड़ी कृपा करी जी।